नेक्स्ट पजल है हमारे पास 7 पीपल दैट इज A, B, C, D, E, F एंड G सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। अब मंडे से लेके कहाँ तक जाएगा, अगर 7 बंदे हैं तो संडे तक का। ठीक है, तो हम लेआउट बना लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो लिख लेंगे हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, पहले हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे। अब पढ़ते हैं। 2 people celebrate their birthday between C and A. C celebrate his birthday before A. E celebrate his birthday immediately before B. F celebrate his birthday on Wednesday. F का कब कर रहा है? Wednesday को कर रहा है। G celebrate his birthday on Sunday. G कब कर रहा है? Sunday को। ठीक है, अब इसने बोला हुआ कि जो C है celebrate his birthday before A, और C और A के बीच में कितने हैं? 2। तो C 2 का गैप, फिर आगे हमारे पास A। फिर है E सेलिब्रेट हिज बर्थडे इमीडिएटली बिफोर B। E जो है वो इमीडिएटली बिफोर B है। तो एक पेयर हमारे पास ये है, एक पेयर हमारे पास C और A का है। अगर हम E और B को साथ में रखें मंडे ट्यूसडे को, तो C और A यहाँ किसी तरह भी नहीं आ सकते थर्सडे से लेके सैटरडे तक, क्योंकि बीच में हमें 2 का गैप चाहिए। अगर हम थर्सडे और फ्राइडे करें E और B को, तो भी हमारे पास C और A का पेयर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर हम फ्राइडे को रखें E और सैटरडे को B, तो हमारे पास 4 यहाँ पे आ जाएंगे। तो C हमारा मंडे को आ जाएगा और A हमारा थर्सडे को, और जो बचा कौन सा D, वो हमारा ट्यूसडे को। ठीक है, दूसरे लेआउट की ज़रूरत पड़ी, दूसरे जो हमारी पॉसिबिलिटी उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। इसी से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमें वो इन्फॉर्मेशन लेनी है जो बिल्कुल सर्टेन है कि हाँ भाई, जैसे इसमें बोल रहा था कि जो F और G है वो वेडनेसडे और संडे को अपना बर्थडे मनाते हैं। नेक्स्ट 6 boxes are placed in a room in a horizontal arrangement. All boxes are of different weights and contain different items. ठीक है, 6 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक और पॉसिबिलिटी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें बोला हुआ है बॉक्स F इज लाइटर देन ओनली 2 बॉक्सेज एंड डज नॉट कंटेन लैपटॉप। F जो है सिर्फ 2 बॉक्स से कम वेट वाला है, तो F आ गया यहाँ पे, और F के पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, लैपटॉप नहीं है। बॉक्स D विच कंटेन टॉयज इज हैवियर देन E बट लाइटर देन A। D जो है वो हैवियर देन E है, लाइटर देन A है। ठीक है, बीच में ज़रूरी नहीं है एक का ही 0 गैप हो, एक का 2 का, कितना भी गैप हो सकता है इनके बीच में। जस्ट हैवियर या जस्ट लाइटर बोलता तो हम इनको लगातार लिखते। द बॉक्स विच कंटेन बुक इज़ हैवियर देन द बॉक्स विच कंटेन फ्रूट्स। तो जो बुक वाला है वो हैवियर है किससे? हमारा फ्रूट से। E इज़ नॉट द लाइटेस्ट बॉक्स। तो E जो है वो लाइटेस्ट है, तो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखो, चलो उसको बाद में लिखेंगे। द बॉक्स विच कंटेन क्लोथ्स इज लाइटर देन द बॉक्स विच कंटेन लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप जो है वो भारी है किससे? क्लॉथ से। बॉक्स A नीदर कंटेन फ्रूट्स नॉर लैपटॉप। A के पास ना फ्रूट्स है और ना लैपटॉप है। बॉक्स B is lighter than the box which contain fruits but heavier than the box which contain flowers. बॉक्स B is heavier than, किससे हैवी है? बॉक्स heavier than flower और lighter than fruits. बॉक्स C is not the heaviest box. ठीक है, C जो है वो heaviest नहीं है। बॉक्स B इज लाइटर देन D बट हैवियर देन C। बॉक्स B जो है वो क्या है? लाइटर देन D है
हैवियर देन सी है। ठीक है, अब देखो ई जो है वो क्या बोलते हैं, लाइटेस्ट नहीं है, तो ई यहाँ आ सकता है। ठीक है, ई अगर यहाँ आएगा तो डी हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डी जो है वो बी से हैवी है। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अगर ए को हम यहाँ रखें तो डी यहाँ आ जाएगा, ए हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ई को अगर हम यहाँ रखते तो डी और ए तो यहीं आएगा, फिर हमें बी को यहाँ रखना पड़ेगा और सी को हमें यहाँ पे, इस हिसाब से बी यहाँ पे और सी हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। द बॉक्स विच कंटेन फ्रूट इज लाइटर देन द बॉक्स विच कंटेन टॉयज। अच्छा, टॉय वाला था, एक सेकेंड, डी के बारे में दिया हुआ था टॉयज। हाँ, बॉक्स डी विच कंटेन टॉयज, टॉयज यहाँ पे टॉयज। ई के पास क्या नहीं है, फ्लावर नहीं है। ठीक है, ई नीदर कंटेन फ्लावर नॉट लैपटॉप, और लैपटॉप भी नहीं है। ए, एफ और ई, ए, एफ और ई के पास लैपटॉप नहीं है, तो या तो बी के पास आएगा या फिर सी के पास आएगा लैपटॉप। अब देखो, जो बी है वो फ्रूट से लाइटर लेकिन फ्लावर से क्या है, हैवियर है। ई के पास फ्लावर नहीं है, तो फ्लावर आ जाएगा आपके पास सी, फ्लावर। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, ए, एफ और ई के पास लैपटॉप नहीं है, तो बी के पास आ जाएगा लैपटॉप, बी के पास आ जाएगा लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप हैवियर है क्लॉथ से, तो ये वाला गया, यहाँ आ गया क्लॉथ्स। ठीक है, अब है कि ए के पास फ्रूट्स नहीं है, तो फ्रूट्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, बचा क्या वो देखते हैं अब हम। क्लॉथ्स हो गया, द बॉक्स विच कंटेन क्लॉथ्स इज लाइटर देन द बॉक्स लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप से छोटा है। कौन सा बचा अभी, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर भी हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा एक बॉक्स बचा हुआ हमारे पास, बुक्स। ठीक है, बुक्स इज हैवियर देन द बॉक्स विच कंटेन फ्रूट्स, तो बुक्स आ गया हमारे पास ए के पास। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन इजीली स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होती है, इससे जो है मतलब हम ऑड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 7 फ्रेंड्स नेमली ए, बी, एफ, ई, जी, सी, डी who work in different company, that is Adda 247, Career Power, Paramount, Prudence, Times, Mahindra और Textbook, but not necessarily in the same order. Also they have different phones, that is OnePlus, Samsung, Honor, Vivo, Oppo, Nokia, Apple. ठीक है, तो 7 बंदे हैं, टेबल बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, हो गए 7। अब आता है नीदर डी नॉर ई वर्क्स इन महिंद्रा। तो महिंद्रा में कौन काम नहीं कर रहा भाई, महिंद्रा में कौन काम नहीं कर रहा, डी और ई। ठीक है, डी इज नॉट फ्रॉम अड्डा 247, अड्डा में कौन काम नहीं कर रहा, डी। द वन हु वर्क्स इन अड्डा हैज सैमसंग फोन, तो अड्डा और सैमसंग का पेयर बन गया। एफ वर्क्स इन टाइम्स, एफ जो है वो टाइम्स में वर्क कर रहा है। ए हैज एप्पल फोन, ए के पास है भाई आईफोन एप्पल का। सी वर्क्स इन करियर पावर एंड हैज OnePlus। ठीक है, करियर पावर और क्या है, OnePlus। द वन हु हैज ओप्पो वर्क्स इन महिंद्रा, तो सॉरी महिंद्रा
ओप्पो। द वन हु हैज़ नोकिया फोन नीदर वर्क्स इन टेक्स्ट बुक नॉर प्रूडेंस। तो जो नोकिया है उसका पेयर नहीं बन सकता किसके साथ, टेक्स्ट बुक के साथ और प्रूडेंस के साथ। जी वर्क्स इन प्रूडेंस, जी जो है वो प्रूडेंस में काम कर रहा है, ठीक है। एफ डज नॉट हैव नोकिया, तो नोकिया और किसके पास नहीं है, एफ के पास नोकिया नहीं है, ठीक है। अब अड्डा बचा और महेंद्र बचा, ठीक है। डी जो है अड्डा में काम नहीं कर रहा, तो डी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। और जो महेंद्र है वो ई के साथ भी नहीं है, ठीक है। दोबारा एक बार देखते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिले तो। जी डज नॉट हैव वीवो एंड ओप्पो फोन, जी के पास क्या नहीं है, ना तो वीवो है और ना ओप्पो है, इसके पास, जी के पास नहीं है, ठीक है। तो ओप्पो देखो महिंद्रा ई के पास नहीं है ना डी के पास है, ई और डी दोनों महिंद्रा में काम नहीं कर रहे हैं, तो बी कर रहा है महिंद्रा में काम, महिंद्रा, ठीक है। और आपका जो इसके साथ पेयर आया था वो आया था ओप्पो का, ठीक है। अड्डा में डी काम नहीं कर रहा, तो अड्डा के साथ कौन काम कर रहा है, ई, और उसके पास है सैमसंग का फ़ोन, ठीक है। अब बचा टेक्स्ट बुक बचा, और कौन सा बचा है आपका, पैरामाउंट बचा है, ठीक है। एफ के पास नोकिया नहीं है, और प्रूडेंस के साथ जो काम कर रहा है उसके पास भी नोकिया नहीं है, तो नोकिया आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। जी के पास क्या नहीं है, वीवो नहीं है, जी के पास वीवो नहीं है, तो वीवो आ गया आपके पास टाइम्स के पास, और कौन सा बचा आपका, ऑनर आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब नोकिया टेक्स्ट बुक के साथ काम नहीं कर रहा, तो टेक्स्ट बुक बचा और एक पैरामाउंट बचा, तो नोकिया के साथ टेक्स्ट बुक नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक जाएगा एप्पल के पास, और आपका पैरामाउंट बचा नोकिया के पास, और ये वाला भी हमारा पजल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको करके जो ऊपर से नीचे तक जो आपका बनेगा आंसर, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। सो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।